एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जीनियस एकेडमी स्टडीज। मेरा नाम है साहिब और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारी एक और खास वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 स्टडी टिप के बारे में जो आपको हर टाइम बेनिफिट करेगी। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट आपको ये टिप्स लाके देंगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक ही काम करना है कि इन टिप्स को जैसे बोला गया है वैसे ही फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं हमारी टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 जो है हमारी वो है कि हमें हमेशा रेगुलर रहना चाहिए। हमें क्या रहना चाहिए? पढ़ाई को लेके रेगुलर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिए और अगले 10 दिन पढ़ाई नहीं। ऐसी पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। आप डेली 1-1 घंटा पढ़े, 10 दिन 1-1 घंटा पढ़े तो 10 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको क्या करना है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारा जो YouTube का करियर है, इसमें हमें डेली एक वीडियो डालनी पड़ती है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन करने लगती है। उसी तरीके से अगर हम डेली ना पढ़े तो हमारा जो पढ़ाई की तरफ जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है और हम पढ़ाई से दूर जाने लगते हैं। तो इस वजह से हमें रेगुलर पढ़ाई करते रहना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 1 घंटे के लिए ही क्यों ना पढ़े, आपको पढ़ना पड़ेगा डेली के डेली। अब हमारे आते हैं सेकंड टिप। सेकंड टिप में हम बात करेंगे कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि आज हमें क्या पढ़ना है, कल हमें क्या पढ़ना है, कल हम क्या पढ़ रहे थे और आगे हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक शेड्यूल बनाएं। वैसा शेड्यूल नहीं जो आज बनाया कल से फॉलो ही नहीं करा कि आज तो मैं 4 घंटे का शेड्यूल 10 से मैं 4 बजे तक पढ़ूंगा और अगले दिन से वो शेड्यूल फॉलो ही नहीं हुआ। ऐसा शेड्यूल मत बनाइए, एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप में दिन में 1 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी है तो आप सिर्फ और सिर्फ उतने का ही शेड्यूल बनाएं। और आप शेड्यूल में खास बात ध्यान रखें कि आप डेली एक सब्जेक्ट चेंज करें, या जैसे अगर आप डेली एक सब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहते तो आप एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू करें, एक चैप्टर खत्म करें, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करें, फिर उसका एक चैप्टर खत्म करें। आप ऐसा कर सकते हैं। बट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास शेड्यूल होता है, जब हमारे पास एक प्लान होता है, ठीक है, जब हमारे पास एक प्लान होता है तो उसको फॉलो करना इजी हो जाता है जब हमारा कोई भी प्लान नहीं होगा। अब आते हैं हमारे टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 क्या है कि आप जब भी पढ़ने बैठेंगे कृपया करके अपने फोन को वो अलमारी में बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आपने एक बार फोन उठा लिया तो आपके 5 से 10 मिनट आराम से फोन में चले जाएंगे। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको क्या करना है कि अपने फोन को साइड में रखना है। तो आप बोल सकते हो भैया हमें तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं और फोन नहीं होगा तो हम उसको चेक कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन क्या है? आपको अपने जो डाउट्स है उनको एक पेज पे लिख लेना है। ठीक है, जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए फिर आपको फोन निकालना है, फिर आप डाउट सर्च करना है। क्योंकि जब हम पढ़ते पढ़ते फोन में डाउट चेक करते हैं ना तो डाउट तो कम चेक होते हैं, हम दूसरे ऐप्स पे मूव कर जाते हैं। एक नोटिफिकेशन आती है, हम वहां पे चले जाते हैं, किसी का मैसेज आ गया। और ऐसा जरूर होगा जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ये जो पूरी कायनात है ना ये आपको पढ़ने नहीं देगी। तभी आपके किसी दोस्त का फोन आ जाएगा, तभी आपके घर वालों का फोन आ जाएगा, या तभी आपका किसी और का मैसेज आ जाएगा और वो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे उसके चक्कर में। तो सबसे सिंपल ट्रिक है कि आपको अपना फोन आपसे दूर रखना है। ठीक है, फिर अब जो हमारा थर्ड टिप क्या थी? कीप योर फोन अवे, मतलब अपने आप से दूर रखना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। अब आता है टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 एक तरह से बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, भैया मैं किस टाइम पढूं? भैया मैं सुबह पढूं, भैया मैं रात को पढूं? भैया लोग बोलते हैं कि सुबह पढ़ने से याद आता है, भैया रात को नींद आती है, भैया मैं किस टाइम में मुझे पढ़ना है? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं किस टाइम पे पढूं। देखो, पढ़ना किसी की बातों पे नहीं। ठीक है, मतलब कोई बोलता है सुबह पढ़ने से याद होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप पढ़ेंगे तभी आपका पढ़ाई आपके काम आएगी, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि जब आपको भूख लगी तब खाते हो ना, वैसे जब पढ़ोगे तब याद रहेगा, जब पढ़ोगे तब आपके काम आएगा। ठीक है, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि किस टाइम पे मुझे पढ़ना चाहिए, किस टाइम पे मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। बट फिर भी एक साइंटिफिक स्टडी ने बताया कि अगर हम रात को पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि आप रात के 12 बजे से 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर हम रात को सोने से पहले पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में रिक्रिएट होती है और जब हम सोते टाइम हम उसको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, और अब आते हैं टिप नंबर 5 पे। क्या आते हैं टिप नंबर 5 पे? तो यहाँ पे टिप नंबर 4 क्या थी? नाइट स्टडी। ठीक है, कोशिश करें अगर आप रात को नहीं जाग पाते तो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। जो मेरी 5th टिप है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ एज ए इंडिविजुअल, वो है कि मैं एक बार में कोई लॉन्ग ड्यूरेशन पढ़ाई नहीं कर पाता, मेरे से कंसंट्रेशन ही नहीं बनता। मतलब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग आजकल की दुनिया में क्या होता है, जब से ये टिकटॉक और ये शॉर्ट वीडियोस आ गई है, तो हमारा जो रिटेंशन पावर है, हमारा जो कंसंट्रेशन करने की पावर है ना, वो एकदम डाउन हो चुकी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर डाउन हो जाता है, तो हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो आधे घंटे तो हम पढ़ते हैं और आधे घंटे फालतू बकवास करते हैं, फिर हमें लगता है कि हमने 1 घंटा पूरा पढ़ा है। तो ऐसे क्या करना है, आपको फ्रैक्शंस में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप आधे घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो आधे घंटे पढ़ो, फिर उसके बाद अगर आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं या आपको कोई काम आ रहा है, तो उसको पढ़ाई में इंक्लूड मत करो, उस टाइम उठ जाओ, पढ़ाई छोड़ के उठ जाओ, फिर आधे घंटे बाद बैठो, फिर आधे घंटे पढ़ो, फिर कोई काम आ जाएगा, फिर उठ जाओ, ठीक है। बट जब आपका मन करे, जब आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ सकोगे, तभी आपको पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, चाहे आप 10 घंटे के सामने क्यों ना बैठ ले, आपकी पढ़ाई कभी नहीं होगी। तो आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी यही तो होती है, जो इंटेलिजेंट बच्चे यही तो करते हैं, जब उनका कंसंट्रेशन फुल होता है ना, तब वो पढ़ने बैठते हैं, जब उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है तो उठ के घूम आते हैं। एक बार एक चक्कर लगाओ यार, घर में बगल में किसी बच्चे को छेड़ दो यार, कुछ भी करो, बट आपको जब आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे तभी आपको पढ़ना है, उसके अलावा उस टाइम के अलावा नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो ये थी मेरी तरफ से ये 5 स्टडी टिप, ठीक है, कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन स्टडी करनी चाहिए, है ना, और नई स्टडी करनी चाहिए, अपने फोन को दूर रखना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए और रेगुलर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी 5 टिप हो गई, ठीक है। बट ये 5 टिप तभी काम आएंगी जब आप इनको जैसे बोला गया वैसे ही फॉलो करेंगे। अगर आप इनको जैसे बोला गया वैसे फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं तो कितनी भी वीडियो बना लूं कि कैसे पढ़ना है, कैसे वो करना है, कैसे वो करना है, फिर आप वही पेपर के एक दिन पहले पढ़ोगे कि एक दिन पढ़ के आप कैसे टॉप कर जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। सो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप जो टिप बताई गई है, इनको जैसे बोला गया है वैसे ही फॉलो करें, ताकि इससे आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा होगा। सो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सबको इस वीडियो को देख के बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के चैनल को शेयर करें। हमारा टारगेट है 21 फेब से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स करने का। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज करवा दीजिए और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई डाउट है, कोई टिप आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।